हेलो बच्चों। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और हिंदी की तैयारी आपकी गजब तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी ऐसे की बात कर रहे थे, सर ऐसे इंपॉर्टेंट बता दो, ऐसे कैसे लिखा जाता है, सर हमें याद करना ना पड़े, इसकी कोई ट्रिक बता दो ऐसे की। तो बच्चा आज की वीडियो पूरा देखना, आपके 9 नंबर पक्के करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये 9 नंबर की वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। निबंध को छोड़ के नहीं आओगे, जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, बट वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है कि आखिर हम हिंदी में अच्छा निबंध कैसे लिखें। अगर आप एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स को बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आप भी एक अच्छा निबंध लिख पाओगे। तो पहला पॉइंट है बच्चों, सबसे पहले उस जिस टॉपिक पर निबंध लिखना चाहते हैं उसकी रूपरेखा तैयार कर लो। उसकी रूपरेखा या फिर कह सकते हैं आउटलाइन तैयार कर लो। देखो, अगर हम एक एग्जांपल लूंगा, घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं कि हम अगर ये नक्शा, हमें इस टाइप का घर चाहिए तो हम उस टाइप का मैप बनवा लेंगे। उसी तरीके से आप जो ऐसे लिख रहे हो उसकी एक रूपरेखा बना लो कि हम इस निबंध के अंदर ये पॉइंट्स लिखने वाले हैं, उसको बोलते हैं आउटलाइन या रूपरेखा। दूसरा काम बच्चा आपको जो करना है, जो आप लोग गलती करते हो, निबंध को जितना हो सके अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। तो आप लोग कोशिश करें कि बच्चा जो निबंध लिख रहे हो वो आपकी भाषा में हो। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि मॉडल पेपर का या गाइड का निबंध वो रट्टा मार देते हैं, डिक्टो वैसा ही लिख के आ जाते हैं। देखो, निबंध का मतलब क्या है कि आप किसी भी टॉपिक पर कितना लिख सकते हो, ये एग्जामिनर आपकी परीक्षा ले रहा है। अब भाई अगर उसी चीज को आप रट के लिख दोगे तो एग्जामिनर उस पर कहां से इंप्रेस होने वाला है। तो अगर आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे, 9 नंबर तो भाई कभी नहीं मिलते, हो सकता है आपको 7 या 8 नंबर मिल जाएं। अगर आपने अपनी भाषा में उसको लिखने का प्रयास किया है, सुंदर सुंदर लिखा है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई किया है, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। दूसरा काम आपको यह करना बच्चा। तीसरा काम, निबंध लिखते समय काटपीट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। निबंध लिखते समय काटपीट बिल्कुल भी ना करें। आपको काटपीट बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी ना करें। अगर गलती से कहीं काटपीट हो गई, तो जैसे राम आपको लिखना था, श्याम लिख गया राम, तो आप ऐसा मत करना इसको बुरी तरह से काटी कर दो भाई, ऐसा मत करना। राम लिखना प्यार से और यूं कट कर देना बस। ज्यादा ऐसा करोगे तो एक और सा दिखाई देगा, जो आपको आपके जो ऐसे है उसको एक अलग ही, मतलब कहते हैं ना, एग्जामिनर के दिमाग में एक अलग ही फील डाल देगा, भाई इतना भद्दा लिख रहा है ये बच्चा, इसका क्या होने वाला है। तो हमें उसको पॉजिटिव बनाए रखना है एग्जामिनर को। उसके लिए बच्चा काटपीट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, काटपीट उसमें बिल्कुल भी नहीं करनी। चौथा काम, निबंध लिखते समय माइंड को स्थिर रखें, दिमाग को स्थिर रखना है, माइंड को स्थिर रखें और उस टॉपिक पर फोकस करें, फोकस करें जिस पर निबंध लिखना चाहते हैं। तो आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया है, निबंध लिखना चाहते हैं, तो आपने जो टॉपिक उठाया है बच्चों, आप उस पर कब अच्छे से लिख पाओगे? अगर आपका दिमाग जगह जगह भटका हुआ है कि आप अच्छा ऐसे लिख पाओगे, आप बोलोगे सर नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आप एक सुंदर सा प्यारा सा सेटिस्फाई ऐसे लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने इस दिमाग को कंट्रोल करो और उस चीज पर फोकस करो जिस पर आप ऐसे लिखना चाहते हो, उस टॉपिक पर फोकस करो जिस पर आपको ऐसे लिखना है। तभी आप एक सुंदर सा प्यारा सा ऐसे लिख पाओगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा बातें सोच पाओगे, उन्हीं चीजों को आप लिख पाओगे। ठीक है बच्चों। एंड फिफ्थ वन, आपको क्या करना है, आवश्यकता पढ़ने पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी
का भी प्रयोग करें। ठीक है, तो आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस का भी यूज करना है। ऐसा करने से आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा करने से निबंध में 4 चांद लग जाएंगे। अब 4 चांद भी मैंने यहां पर 4 चांद लगना, ये भी आपका क्या है, एक इडियम है, एक मुहावरा है। 4 चांद इसका मतलब होता है सुंदर दिखना। 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप सुंदर सा ऐसे दिखाना चाहते हो तो आप उसमें इडियम्स एंड फ्रेसेस का भी यूज करिए। जैसे भाग जाना, कहीं पर टर्म आ गया तो वहां पर आपको लिखना 9-2-11 हो गया। राम पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अगर आप इडियम्स एंड फ्रेसेस का यूज करोगे तो आपका जो ऐसे है वो थोड़ा सा सुंदर और दिखने लगेगा। पहले से सुंदर लिखा है आपने और सुंदर दिखने लगेगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए बच्चा। उसके बाद जो एक और पॉइंट आपको याद रखना है बच्चा, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स आप लोग ये ध्यान रखना, तो आप अच्छा ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हो उसके बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला आपको ऐसे ताजमहल पर लिखना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि ताजमहल कहां पर स्थित है, तो क्या आपको ताजमहल के बारे में लिख पाओगे? अच्छे से नहीं लिख पाओगे ना। तो जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हो उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अदरवाइज आप उस पर गुड़ुम सुड़ुम लिखने का प्रयास ना करें, मतलब फालतू का ना लिखें। पूछ वो ताजमहल रहा है, आप लाल किले के बारे में बता रहे हो क्योंकि आप लाल किला घूम के आए। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपसे ताजमहल के बारे में पूछेगा तो ताजमहल पर ही अपना निबंध ऐसे लिखना। ठीक है बच्चों, तो जिस टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हो उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये जानकारी आपको मॉडल पेपर से मिल जाएगी, गाइड से मिल जाएगी। एक बार गाइड एक बार सही तरह अच्छे से पढ़ लोगे, मॉडल पेपर एक बार पढ़ लोगे, तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि आखिर अगर हम इस टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे तो हमें इसमें क्या क्या चीजों को लिखना है। तो गाइड एक बार देख लीजिए, एक बार मॉडल पेपर देख लीजिए, जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट ऐसे बताऊंगा बच्चा। अगर आप ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में ना अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 9 नंबर का भाई ऐसे आता है तो हो सकता है आप अच्छा सा लिख के आओगे तो आपको 9 नहीं तो 8 या 7 नंबर बच्चा मिल जाए। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना सुंदर ऐसे लिख रहे हो। ठीक है बच्चों, तो पहला जो ऐसे है वो है कोरोना। आपको पता है कोरोना कितना ज्यादा फैला हुआ है, अभी तो कम हो गया है। तो ये कोरोना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैश्विक चुनौती, एक वर्ल्ड के सामने एक चुनौती के रूप में निकल के आया था, आप सभी को पता है बच्चा कोरोना। तो कोरोना एक वैश्विक चुनौती के रूप में। दूसरा ऐसे, ये तो आपको 100% तैयार करना ही करना बच्चा। आपको मैं लिखने का तरीका बताऊंगा कि आपको ऐसे को कैसे लिखना है और आपको कितना तैयार करना बच्चा। दूसरा जो ऐसे है वो है भ्रष्टाचार। आप जानते हो इंडिया में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार। इस पर देखो जो टॉपिक ट्रेंडिंग है उन पर ऐसे पूछा जाता है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, इसके कारण क्या है, कारण तथा निवारण। इसको हम रीजंस बताने और उसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं ये हमको बताना है, कारण तथा निवारण। ठीक है बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे हो गए। उसके बाद जो तीसरा ऐसे है जो आपको तैयार करना है बच्चों, शिक्षा में खेल कूद का स्थान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा में भाई खेल कूद भी जरूरी है। आप सभी जानते हो शिक्षा में खेल कूद का स्थान, खेल कूद का स्थान। तो आप लोग जानते हो खेल कूद कितना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो शिक्षा के साथ साथ हमें खेल कूद भी जरूरी है। हमें जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए बच्चा, तो हमारी बॉडी फिट रहती है, बट उसमें कैरियर भी बन जाता है। तो शिक्षा में खेलकूद का भी योगदान है। आप सभी देखते हो क्रिकेटर्स भी, वो भी तो सक्सेस है ना। ये नहीं कि शिक्षा लेकर आदमी केवल जॉब करे गवर्नमेंट वही सक्सेस है, ये आपकी गलत फहमी है भाई। शिक्षा लेने के बाद इंसान बहुत सारे बिजनेस में भी जा सकता है। ठीक है, वो एक ऑनर की तरह वर्क कर सकता है, उसको भी हम सक्सेस बोलेंगे। अब मैं जॉब नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा, क्या मैं आपकी नजरों में सक्सेस नहीं हूं? आप बोलोगे सर आप सक्सेस हो, क्योंकि बच्चा मैं उस पोजीशन पर आ चुका हूं। ठीक है, मैंने वो अचीव कर लिया है जो इंसान अचीव करना चाहता है। आज मैं लाखों बच्चे मेरे को जानते हैं, और इंसान को सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए भाई? अगर मैं जॉब कहीं कर रहा होता तो क्या मैं इतने लोग जान पाते? आप बोलोगे सर नहीं जान पाते। तो सक्सेस कौन हुआ, मैं या वो इंसान? या अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता तब ज्यादा सक्सेस हूं या अब सक्सेस हूं? तो आप बोलोगे सर अब सक्सेस हो। ठीक है ना। तो शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये इंपॉर्टेंट ऐसे बच्चा जो आपको तैयार करना है। चौथा, इंडिया में आप लोग जानते हो कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण, इसकी समस्याएं क्या हैं और हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। प्रदूषण, समस्या और समाधान। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भाई बहुत तरह के प्रदूषण हैं जो इस टाइम हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे तो आपको घोल के पी के जाने, रटना नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना है। एक बार रफली इनको पढ़ लोगे ना तो आप एग्जाम में 9 नंबर लिख के आओगे भाई, इतना मुझे पता है। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, इसकी बिल्कुल भी मत करना बच्चा। स्किप कर दोगे आप खुद का नुकसान कर बैठोगे। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? आप सभी को पता है यार,
साइंस से हमें बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और उतने ही ज्यादा नुकसान भी हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप? तो भाई इसके दोनों ही यूज हैं। अभिशाप के रूप में भी विज्ञान को मान सकते हो, और इसको हम आप सभी जानते हो विज्ञान से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे है बच्चा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में आतंकवाद, आप जब सभी जानते हो टेररिज्म कितना ज्यादा है। ठीक है, बेचारा अफगानिस्तान तो आतंकवादियों के ही पल्ले बंध गया इस टाइम। ठीक है, तो भारत में आतंकवाद, इसकी समस्या क्या है और समाधान हम कैसे कर सकते हैं? समस्या और समाधान, ये ऐसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके पेपर में ये आ सकता है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद 7वां जो ऐसे बच्चों वो है साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, तो साहित्य से रिलेटेड भी आपका ऐसे पूछा जा सकता है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये 10 तो आपको तैयार करके ही जाने बच्चों, इसके साथ साथ आप और भी तैयार करना चाहते हो तो वो तैयार कर सकते हो। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से तैयार करना बच्चा, तो आपको आसानी से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, आप कोई भी कवि लिख सकते हो भाई, जो भी आपके प्रिय हो। मेरा प्रिय कवि, इसके ऊपर आप लोग ऐसे तैयार कर लेना बच्चा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 9वां है बच्चों शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। आप सभी जानते हो शिक्षित लोग बेरोजगार इंडिया में कितने ज्यादा हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग है ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे और किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या, हम लोग है ना अपना खुद का बिजनेस करने की कभी नहीं सोचते, अपने पैरों पर खड़ा होना कभी नहीं चाहते, बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते। इसी वजह से हमारी ज्यादातर जनसंख्या जो है बच्चा वो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते। भाई आपके अंदर बिजनेस स्किल्स भी होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड भी आपको नॉलेज दी जानी चाहिए, जिससे कि आप आगे जाके भाई डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं उनको खड़ा कर सको, उनके मालिक बन सको। बट हम ऐसा नहीं करते, इसी वजह से इंडिया में ज्यादातर लोग एजुकेटेड होते हुए भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स पर कभी वर्क नहीं किया, वो कॉपी किताबों में फंसे रह गए। तो इसी वजह से इंडिया के ज्यादातर लोग शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं, और कुछ हमारा एजुकेशन सिस्टम ही उसी टाइप का बच्चा, आपकी गलती नहीं है। आपके साथ साथ ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये भी हमें ज्यादातर फोकस करता है, बेटा तेरे ज्यादा नंबर आएंगे ना तभी तू उससे ज्यादा होशियार है। ये गलत फहमी है, ठीक है। बट क्या करें, जो एजुकेशन सिस्टम चलता रहा भी उसी को फॉलो करना भाई। अगला है कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता। कंप्यूटर इन प्रेजेंट टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हो। कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम आगे तरक्की लाइफ में करना चाहते हैं तो हमें बिना कंप्यूटर के तो भाई वो तरक्की नहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको आप फॉलो करोगे तो आप इन 10 इंपॉर्टेंट ऐसे को केवल 1 घंटे में अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आप एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा ऐसे लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो। हिंदी में राइटिंग पर थोड़ा फोकस करना, काट पीट थोड़े से कम करना, जिससे आप एक सुंदर सा इंप्रेसिव ऐसे लिख पाओ। उसके बाद बच्चों आपको अगर कोई टॉपिक पर ऐसे लिखना है तो सबसे पहला काम, जैसे मुझे कोरोना पर निबंध लिखना है तो भाई कोरोना से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, कोरोना वैश्विक चुनौती, तो मैं इसकी एक आउटलाइन तैयार कर लूंगा। कोरोना में क्या क्या चीजें होती हैं, कोरोना से रिलेटेड क्या क्या प्रस्तावना, मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आप सभी को पता है रूपरेखा में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे जो हम ऐसे के अंदर लिखना चाहते हैं। मैंने बोला था ना, जैसे हमें घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, मैप। उसी तरीके से अगर हम ऐसे लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप रूपरेखा बनाओ, उसकी आउटलाइन बनाओ। प्रस्तावना में आप सभी को पता है कि भाई ये जो कोविड है, कोरोना है, ये कहां से फैला, चाइना से फैला। इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा प्रस्तावना में बता दोगे। कोरोना का संक्रमण आप सभी को पता है छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से फैलता है एक इंसान से दूसरे स्थान को। तो उसमें आप एक बार मॉडल पेपर या फिर आपके पास गाइड हो उसका ऐसे कोरोना के ऊपर पढ़ लेना। जितने भी ऐसे हैं केवल आप ये पॉइंट्स तैयार करो, केवल आप पॉइंट्स लिख के आना, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप खुद से उसमें लिख कर आओगे। बच्चा रटोगे तो भाई कैसे, भाई प्रस्तावना क्या करोगे, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक बीमारी वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। अरे ये रामायण क्यों लिख रहे हो भाई, लिखो कि कोरोना की उत्पत्ति, कोरोना कहां से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, 2019 में स्टार्ट हुआ, ये छोटी छोटी वुहान शहर से स्टार्ट हुआ। ये छोटी छोटी बातें आप लोग प्रस्तावना में बता सकते हो। कोरोना का संक्रमण, अगर रामायण देखो तो वहां लिखी हुई है कि कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। आप इसी को अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से केवल तरीका सीखिए कि हमें कैसे ऐसे को लिखना है। पॉइंट्स तो आपको जितने भी 10 ऐसे बताएं, 10 के पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स तैयार कर लो। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग एक सुंदर सा प्यारा सा ऐसे लिख पाओगे। बच्चा टेंशन मत लीजिए। लक्षण और बचाव,
खांसना, छींकना, बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। उससे बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है हमें, आप सभी को पता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो हमको करनी पड़ती हैं। विश्व के सामने चुनौतियां भाई बहुत ज्यादा आ गई कि अगर इसी टाइप से कोविड रहा तो लाखों लोगों की रोजगार चले गए। आप सभी को पता है, काम धंधे बंद हो चुके थे। ठीक है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, भूख प्यास से आदमी मरने लगे थे, ये आप सभी को पता है। तो संसार के सामने एक चुनौती के रूप में कोविड की बीमारी निकल के आई थी बच्चा। अब कोरोना के बचाव के लिए हमने, हमारे देश ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन वैक्सीन का इन्वेंट किया, दवाओं का आविष्कार किया इस कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए। भारत की स्थिति भाई बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी और आगे फ्यूचर कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिकॉज अगर कोविड इसी टाइप से रहता तो आज हम भारत की दुर्दशा बहुत ज्यादा बेकार होती। बट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी वजह से कोरोना पर थोड़ा सा जो देखो, आपने देखा अमेरिका में कितना ज्यादा हाहाकार हुआ, आपने बहुत सारी कंट्रीज में देखा, इंडिया में फिर भी देखा जाए तो कम रहा, क्योंकि हमारे में लॉकडाउन सही टाइम पर लग गया, बहुत सारी चीजें अच्छी हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा सतर्कता बनाए रखी, लोगों को इससे जागरूक रखा कि कोरोना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपको ये हो गई तो आपकी स्थिति आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को भी हो सकती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मोदी जी की वजह से बहुत ज्यादा हद तक हमारे देश में कोविड पर नियंत्रण पाया गया था बच्चा। तो आपको ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनमें आप अपनी तरफ से बना बना के लिख सकते हो, आप आसानी से लिख पाओगे। तो जितने भी मैंने ऐसे बताए हैं, इन ऐसे के लिए आप सभी को रूपरेखा तैयार करनी है, केवल रूपरेखा, रामायण बची हुई अपनी भाषा में आपको बना के लिख के आना है, क्योंकि ऐसे का मतलब है आप खुद से किसी भी टॉपिक पर कितना लिख सकते हो, उसको निबंध कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा, आज आपका पेपर अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लीजिए, फ्रेश होके जाना, एकदम माइंड को अच्छे से करके जाना। मेरे को सब कुछ आता है, मैं एग्जाम में 90+ लेकर आऊंगा, ये जुनून और जोश आपके अंदर होना चाहिए बच्चा। बेस्ट ऑफ लक स्मार्ट स्टडी क्लासेस की तरफ से। ठीक है, आपको और भी हिंदी की क्लासेस आज देखने को मिलेंगी, तो हमने पूरी कोशिश की है बच्चा आप सभी की तैयारी करना आने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका अच्छे से जाने वाला है। ओके बच्चा, बाय बाय।